अस्सलामुअलैकुम एंड आज सैरी में हम जल्दी उठ गए हैं, प्रोग्रेस हो गई है और जो मैंने ब्लॉग पोस्ट करा है उस पर मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है विच इज वेरी अमेजिंग। बस ऐसे ही अच्छा अमेजिंग रिस्पांस देते रहिए एंड और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूंगी। सो अभी मैं जा रही हूँ सैरी बनाने, तो चलिए मेरे साथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस डे, वेरी अमेजिंग डे। लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ किचन में, सैरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज भी हम पराठे नहीं खाएंगे बिकॉज रोज़ रोज़ पराठे क्या हाल होगा। मतलब खुद सोचें, रोज़ रोज़ एक इंसान पराठे खा रहा है, क्या हाल बनेगा। बिल्कुल एक गोलगप्पा बन जाएगा इंसान। तो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रमज़ान में हमारा वेट लॉस हो, ना कि वेट गेन हो। तो इस वजह से बस यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि हम रोज़ रोज़ पराठे खाएं। तो बस अभी मेरा ये ऑमलेट रेडी हो रहा था, साथ में ब्रेड थे एंड यहाँ पे मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ ऑमलेट फ्राई करने की। मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, लेकिन जब भी मैं यूट्यूब के ब्लॉग्स बनाती हूँ मेरे अंदर पता नहीं कौन सा जोश और जज्बा पैदा होता है, एक आत्मा सी आती है कि भाई जल्दी जल्दी कुकिंग करो। तो यूट्यूब से ये अच्छी बात है कि मेरे अंदर कुकिंग की एक मोटिवेशन आ रही है। हो सकता है आने वाले वक्तों में मैं बहुत अच्छी शेफ़ बन जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। तो खैर जल्दी से अभी हम सैरी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सालन भी हमने गरम करा था और उसके बाद चाय, बिकॉज़ चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाय के बिना मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी चल सकती है, और अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ। तो बस हमने चाय जो है वो निकाल ली थी और अब मैं सोच रही थी कि ज़रा सोचों में होती हूँ मैं सहरी के वक़्त ना। ज़रा दिमाग बहुत थोड़ी देर में स्टार्ट होता है, पहले बंद होता है फिर एकदम से स्टार्ट होता है। जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद दिमाग मेरा चलता है और ज़रा वो ज़िंदगी के बारे में भी ओवरथिंक करते हैं। यही सब करते-करते हमने सहरी कर ही ली और उसके बाद ज़रा बर्तन भी धो लें। ये इमेज मैं नहीं दिखाती, लेकिन हाँ, ये भी है ज़िंदगी की असलियत के बर्तन भी धोने होते हैं सहरी के। उसके बाद मैंने बहुत सारा पानी पिया, बहुत सारा। तो मैं जा रही हूँ, नमाज़ का टाइम अभी नहीं हुआ। उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और तस्बीह पढ़ेंगे। हमने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद अब मैं तस्बीह पढ़ रही थी। आप लोगों को पता है कि तस्बीह पे मैं फ़र्स्ट अशरे की दुआ पढ़ती हूँ, तो मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, अगर किसी ने ना देखा हो तो देख लीजिए। फ़र्स्ट अशरे की जो दुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उसके बाद मैं जानमाज़ पे सो गई, बिकॉज़ जानमाज़ पे सोने से ऐसा सुकून मिलता है जो ज़िंदगी में कहीं नहीं। और सुबह आज मेरी बहुत ही प्यारी हुई, बिकॉज़ आज आई थी जूली। जूली हमारे नेबर्स की कैट है और हमारे नेबर्स को भी पता है कि ये हमारे घर में आती हैं, बिकॉज़ जूली हमसे बहुत प्यार करती है और जूली एक बहुत अच्छी कैट है एंड शी इज़ सो लविंग, लाइक मैं क्या बताऊँ। जूली इज़ स्लीपिंग नाउ, तो अब हम जूली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट रेडी बिकॉज़ इट्स फ्राइडे। जूली सो गई थी तो मैं आ गई थी अपने कपड़े प्रेस करने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है फ्राइडे और आज पहला जुम्मा है रमज़ान का। तो मेरी यही दुआ है कि आप सब लोगों की जितनी भी दुआएं हैं वो कबूल हो जाएं। यहाँ पे मैं अपना हिजाब सेट कर रही थी। हिजाब सेट करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली फॉर बिगनर्स, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। फिर मैं आई किचन में और मैंने देखा कि यहाँ पे बिरयानी बन रही थी, विच इज़ माई फेवरेट। आई जस्ट लव बिरयानी। आप सब में से किस किस को बिरयानी पसंद है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उसके बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो हम सब मिल के काम कर रहे थे और जल्दी से मिल बांट के काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर की हेल्प कर रही थी, फिर कभी अपनी अम्मी की हेल्प कर रही थी। दही बड़े बनाने की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सभी काम पे लगे हुए हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल है, उसके बावजूद भी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे पकोड़े बनाने की प्रिपरेशन हो रही है और उसके बाद मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा। मैं सबसे जन्नती काम कर रही हूँ, बिकॉज़ इफ़्तार के वक़्त अगर एक ग्लास रूह अफ़ज़ा मिल जाए तो ज़िंदगी में मज़ा ही आ जाए। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ही नहीं करूँगी, ये काम मैं ही करूँगी। और यहाँ पे इनाया जो है वो भी मेरी हेल्प करने आ गई थी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे कितने यमी दही बड़े तैयार हो चुके हैं और इसकी गार्निशिंग भी ज़रा अमेजिंग सी कर लेंगे ताकि फ़ोटोज़ में अच्छी आए। इतने में हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए थे। तो जितना हमने सोचा था कि इस रमज़ान हम ऑयली स्टफ़ अवॉइड करेंगे, उतना ही माशाल्लाह से आज ऑयली ऑयली सा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, देसी फैमिली है, ये सब तो चलता रहता है। एक दिन खाने से क्या होगा, कल डाइटिंग कर लेंगे, अभी तो ज़रा एन्जॉय कर लें ज़िंदगी। तो समोसे भी रेडी हो गए हैं, साथ में रोल भी हैं और पकोड़े तो हैं ही, तो बस मज़ा ही आ गया आज तो। और यहाँ पे मैं बड़ी नाकाम कोशिश कर रही थी समोसे निकालने की वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन सारा ऑयल मेरे ऊपर आ रहा था। फिर मेरी बहन आई रेस्क्यू के लिए, तो ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं
समोसे फ्राई हो चुके हैं और अभी तक हमारी ये सारी प्रिपरेशन हुई है, पर अभी हमें जाना है बाहर बिकॉज़ हमें अपनी सिस्टर को लेना है और साथ में कबाबजी से केक भी लेना है। तो चलिए चलते हैं, अभी तक की यही प्रिपरेशन है। Now we are going to Kababji's Bakers to buy cake for my niece. Yes, and we are also going to pick up my sister. फिर हम जल्दी से घर से निकल गए थे, अभी 6 बज रहे थे। हमने अपनी सिस्टर को लिया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं कबाबचीज़। कबाबचीज़ हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज़ हमें केक लेना था इनाया और रेहान के लिए, दोनों की बर्थडे आई थी, तो इस वजह से। और कबाबचीज़ को मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ज़रूर दिखाती हूँ बिकॉज़ मुझे यहाँ के केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राउनीज़, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट एंड अमेजिंग कि बार-बार इंसान जाए और ले। तो ये केक पे हमने लिखवा दिया है हैप्पी बर्थडे इनाया एंड रेहान। वैसे ये बात है कि जिन्होंने ये हैप्पी बर्थडे लिखा है, इनकी राइटिंग थोड़ी डॉक्टरों वाली थी, जो उन्होंने ऐसा थोड़ा-सा ऐसे से लिख दिया, पर कोई बात नहीं, चलो ये भी चलता है। तो यहाँ पे मैं चिप्स देख रही थी और वैसे यहाँ के चिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं, सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। और फिर हमने यहाँ पे केक ले लिया था, यहाँ पे बहुत अमेजिंग से केक्स आए हुए थे अब की बार। और फिर रास्ते में हमें वाटरमेलन लेना था, लेकिन जो फल वाले थे उनका तो दिमाग सातवें आसमान पे था, इतने महंगे रेट्स बता रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। और वहीं पे मुझे ये रेड कलर की कार नज़र आई और मैं मजाक कर रही थी कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं ऐसी कार लूँगी बिल्कुल। 800 रुपये का वाटरमेलन, इतनी महंगाई। चलो भाई, नहीं, महंगाई की हदें पार होती जा रही हैं। 850 रुपये का वाटरमेलन दे रहे थे, मतलब हद ही हो गई। ये क्या कोई गोल्ड लगाए हुए वाटरमेलन पे? अगर ऐसे ही रेट्स रहे तो बहुत जल्द हम सब कंगाल हो जाएंगे। उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आते ही हमने अपनी दूसरी बहन को भी काम पे लगाया, उनसे कहा चलो भाई अब तुम फ्रूट चाट बनाओ। तो ये फ्रूट चाट बना रही हैं और ये नई किस्म की फ्रूट चाट थी, बस इन्होंने कट करा और ऐसी इसमें डाल दिया। न्यू है, वेरी यूनिक एंड क्विक रेसिपी, बस इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना था, बस ऐसे ही डाल दिया। फिर इफ्तार का वक्त हो गया, जल्दी जल्दी हमने इफ्तार किया और फिर सबसे पहले मैंने दही बड़े खाए जो कि बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। इफ्तार के वक्त तो आप जो भी खाएं वो अमेजिंग ही लगता है। उसके बाद मैंने ये पकोड़े खाए चटनी के साथ, जो कि ऐसे अमेजिंग थे कि मैं क्या बताऊं। आज के व्लॉग की फुटेज मेरे मोबाइल में इतनी ज़्यादा है कि एडिटिंग करते हुए मुझे नानी याद आ रही हैं, पर क्या करें, मैंने तो कसम खाई है कि रोज़ एक व्लॉग जाएगा। और यहाँ पे मेरी बहनें नमाज़ पढ़ के बैठी थी, ऐसी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा इनकी भी एक वीडियो हो जाए, दोनों प्यारी बहनों की, अल्लाह इनको खुश रखे। तो उसके बाद चाय का टाइम हो गया और अब हम चाय बना रहे थे, सर्व कर रहे थे। यहाँ पे मैं बड़ा काम करती हुई, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैंने अपने आप से कसम खा ली है कि रोज़ एक ब्लॉग ज़रूर पोस्ट करना है और सुस्ती काहिली को गुड बाय, टाटा, गुड बाय, ख़त्म बोल देना है। तो बस हमने उसके बाद चाय पी और इफ्तार के बाद नाउ इट्स डिनर टाइम। तो अभी हमने केक सर्व करा है एंड देन बिरयानी और साथ में कबाब थे। तो चलिए अब केक कटिंग सेरेमनी हो जाए ज़रा इनाया और रोहान की। सो लेट्स गो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। और वैसे भी जब आपकी सिस्टर्स आई हों तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ चॉकलेट केक्स बट दिस केक वाज सो अमेजिंग। और फिर मैंने बिरयानी खाई, मेरी डाइटिंग की तो धज्जियाँ सी उड़ गई हैं, बस क्या बताऊँ मैं, क्या करूँ मैं। So if you guys liked today's video, don't forget to like, share and subscribe. इनको तो मुझसे पहले ही पता था कि क्या बोलना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा एंड गिव दिस वीडियो a thumbs Big up. thumbs up. Thumbs up. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.